हमने तो अपना पूरा जीवन का पूंजी लगा दिया, हमने तो अपना तन मन धन सब झोंक दिया भाई। तो क्या हम एक मिठाई का आशा भी नहीं कर सकते? और करते भी हैं तो आप किसी डीलर को देते हैं, किसी डीलर को नहीं देते हैं। ऐसा भेदभाव करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप उसको नीच दिखाना चाहते हैं? एक कंपनी का जो एम्प्लॉय होता है, यानी कि जो टीएसओ है या फिर जो एसएसओ है, उन्होंने क्या दिया है कंपनी को? सिर्फ अपना मेहनत दिया, अपना तन दिया, अपना समय दिया। अरे भाई, हमने तो अपना तन तो दिया है, हमने पूरा समय दिया है, पूरा जगह दिया है, पेंट के व्यापार के लिए पूरा पैसा लगाया है, सब कुछ हमने लगा दिया है, बदले में हमें एक छोटा सा लड्डू भी नहीं मिलता है। तो ये सब जो है इस फील्ड में होता है। अगर आप लोग झेलने के काबिल हैं तो आइए, मोस्ट वेलकम। 2 महीने में जो परचेजिंग जो रहा है वो अप्रोक्स गया है 12-12.5 लाख के लमसम में। ठीक है, हम लोग ने पूरा पैसा लगाया हुआ है, हमारे बेस पे ही कंपनी चल भी रही है, सबसे ग्राउंड लेवल पे हम ही आते हैं। ठीक है, उसके बाद में ही ये फिर टीएसओ है, एसएसओ है, उसके बाद में जितने भी अपर स्टाफ्स हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आप लोग के काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं, काफ़ी सारे आप लोग सवाल पूछ रहे हैं कि सर इस दिवाली में पेंट का जो सेल है वो आपका कैसा गया है। बहुत सारे लोग तो ये भी पूछ रहे हैं कि सर पूरे ऑल ओवर इंडिया में पेंट का जो बाजार है इस दिवाली कैसा चला है, क्या पिछले साल के अकॉर्डिंग जो है कुछ ग्रोथ हुआ है, या पिछले साल के ही जैसे जो है और डाउन चला गया है, या दिवाली में जो है डीलर को कुछ मिला है या नहीं मिला है। आप लोग काफ़ी सारे जो है सवाल पूछ रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वीडियो एक्चुअली अपलोड करने में थोड़ा सा डिले मेरा इसलिए हो गया क्योंकि जो है फ्रेंड्स, अभी दिवाली जस्ट कुछ दिन पहले गया ही है। और जैसा कि आप लोग को मालूम है कि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, और बिहार का सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ महापर्व जो है, महा फेस्टिवल, सबसे बड़ा फेस्टिवल जो माना जाता है वो होता है छठ पूजा। तो मेरे घर में अभी तक तो छठ पूजा नहीं होता था, लेकिन जो है इस साल पहली बार जो है मेरी मम्मी ने छठ पूजा किया, और इस साल से हमारा जो छठ पूजा जो है वो स्टार्ट हुआ है। तो जिसको लेके फ्रेंड्स मैं थोड़ा बिजी हो गया था, जिस कारण इस वीडियो को अपलोड करने में थोड़ा सा डिले हो गया। कमेंट बॉक्स में इतने सारे कमेंट्स पड़े हुए हैं, नए नए सवाल है। कुछ लोग तो ये भी सवाल पूछे हैं कि इस टाइम पे जो है किन किन परेशानियों का जो है सामना करना पड़ा है, या फिर जो है पेंट का जो सेल है वो एकदम स्मूथ गया है, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सारा कुछ जो है हमें बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको हर कुछ डिटेल्स में बताने वाला हूँ। कंपनी का कैसा सपोर्ट रहा है, जो हमारा मटेरियल है वो ऑन टाइम क्या डिलीवर होता था या नहीं होता था, साथ में जो है क्या हुआ, कैसे हुआ, मतलब हर कुछ जो है आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरे डिटेल्स में बताने वाला हूँ। इसलिए फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। मिस का मतलब होता है कि इसकी बढ़ा के मत देखिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है जो आगे चल के पेंट कंपनी का डीलरशिप लेने वाले हैं, या फिर जो है जिन्होंने अभी नया नया डीलरशिप लिया हुआ है, या जो बहुत पुराने डीलर्स हैं, उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए और एंड तक देखिए। साथ ही दोस्तों, हमारा जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कि मेरा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप है और हमारा इंस्टाग्राम है, उस सभी को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हमारा इससे पहले वाला जो व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप था फ्रेंड्स, वो कोई प्रॉब्लम होने के कारण वो बंद हो गया हुआ है, जिसपे बहुत सारे मेंबर्स थे। लेकिन अभी मैंने नया कम्युनिटी ग्रुप बनाया हुआ है, उस कम्युनिटी ग्रुप का जो लिंक है मैंने नीचे दे दिया हुआ है, तो उस पर जाइए, क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको व्यापार से संबंधित नए नए जो जानकारी है वो भी आपको मिलते रहे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे तो सबसे पहले मैं आपको कंपनी के सपोर्टिंग नेचर के बारे में बताना चाहूंगा, फिर उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इस दिवाली हमारा पेंट का सेल कैसा रहा है, पूरे भारतवर्ष में जो है दिवाली के टाइम पे पेंट का बाजार कैसा रहा है। यहाँ पे फ्रेंड्स, जो सपोर्टिंग नेचर है कंपनी का वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। सेल अलग चीज है, सेल मायने उतना नहीं रखता है, लेकिन सपोर्टिंग नेचर जो है बहुत ज्यादा मायने रखता है। आप जिस कंपनी के साथ में वर्षों से काम कर रहे हैं, जो हमारे प्रिय नए डीलर है, सुन लीजिए जरा, जो आगे डीलरशिप लेना चाहते हैं वो भी सुन लीजिए। आप जिस कंपनी के साथ में वर्षों से काम कर रहे हैं, पूरी मेहनत के साथ में, पूरी ईमानदारी के साथ में, जिस पेंट कंपनी का आपने डीलरशिप लिया हुआ है, अरे भाई, पूरा जीवन का जो पूंजी है, पूरा जो पैसा है, वो आपने एक जगह पे इकट्ठा करके उस कंपनी को दे दिया। क्यों दिया? उस कंपनी का माल अपने दुकान में रखने के लिए। और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, ABCDEFGH IJKLMNOPQRSTUVWXYZ, बहुत सारी कंपनियां हैं। लेकिन आपने उस कंपनी का मटेरियल लेने के लिए अपना पूरा जीवन का जो पूंजी है उनको दे दिया, और मटेरियल आपने अपने दुकान में रख लिया। उसके बाद में आपने पूरे तन मन धन शरीर की पूरी ताकत के साथ में उस कंपनी को मार्केट में प्रमोट किया। कैसे प्रमोट किया? कोई कस्टमर आया, सर ये मटेरियल लीजिए, बहुत अच्छा मटेरियल है सर, आप एक बार अगर इस पेंट से अपने घर को पेंट कर लेंगे, सालों साल ऐसे ही चलेगा। पूरे तन मन धन आपने लगा दिया उस कंपनी को प्रमोट करने के लिए मार्केट में। ठीक है, उसके बाद में
पूरा एफर्ट लगाया, सब कुछ किया, बदले में आपको भी तो कुछ चाहिए, आप भी तो कुछ आशा करते हैं। अब यहाँ पे लड्डू मत सोच लीजिएगा, ठीक है, मिठाई मत सोचिएगा, सुनिए, आप भी तो, आपके मन में भी तो कुछ एक्सपेक्टेशन होगी ना, हमें अच्छा इनकम हो, कंपनी से हमें अच्छा सपोर्ट मिले, यही हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है, ठीक है। उसके बाद में पूरे साल छोड़ दीजिए, जनवरी फरवरी मार्च ये सब छोड़ दीजिए, खासकर दिवाली के टाइम में पेंट का जो बाजार है वैसे ही हाइक बना रहता है मार्केट में, वैसे ही हाई रहता है हमेशा, ठीक है, सेल हमेशा हाई रहता है। इस टाइम पे कंपनी से क्या हमें चाहिए, ऑन टाइम पे मटेरियल डिलीवर होना चाहिए। अगर कंपनी के डिपो में 50 गाड़ी है, कंपनी से गुजारिश है हमारी कि 50 के जगह पे 100 करे। इस टाइम पे क्या जाता है, दिवाली भर का जो टाइम है उस टाइम पे 100 कर लीजिए, फिर जो है हटा लीजिए बाकी गाड़ी। हमें ऑन टाइम पे मटेरियल डिलीवर होना चाहिए। उसके बाद में मैं पूछता हूँ भाई, कोई अगर एक बेवकूफ़ आदमी भी होगा वो भी बता देगा, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, यानी कि जितने भी सरकारी कर्मचारी है, जितने भी प्राइवेट कर्मचारी है जो प्राइवेट जॉब करते हैं, उन सबको बोनस मिलता है, उन सबको एक मिठाई का डिब्बा मिलता है। यहाँ तक कि कंपनी के जो एम्प्लॉय है, कंपनी का जो टीएसओ है, एसएसओ है, एएम है, आरएम है, डिपो मैनेजर है, डिस्पैच टीम जो है, उसके बाद में जितने भी ऊपर तक बैठे हुए हैं, सभी को बोनस मिलता है, सभी को जो है मिठाई का डिब्बा मिलता है। बाकी हम जो डीलर है, हमारे साथ में क्यों भेदभाव किया जाता है, किसी डीलर को मिठाई दिया जाता है, किसी डीलर को जो है उदास कर दिया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है भाई? जिस डीलर को मिठाई का बॉक्स मिलता है वो तो बहुत खुश होता है, अरे वाह हमको जो है मिठाई मिला है। बाकी जो है जब वो बेचारा आपस में, हम सब लोग जुड़े हुए हैं, ये मत सोचिए कि हम लोग आपस में जुड़े हुए नहीं है, हम सब लोग आपस में बातचीत करते हैं, ठीक है। जब पता चलता है कि भाई तुमको मिला कि नहीं मिला, तो वो बोलता है कि हाँ मुझे मिला, अरे देखो ना मुझे तो नहीं मिला। कितना तकलीफ होता होगा भाई, उसके भी घर में फैमिली, उसके भी बच्चे लोग हैं, उसके भी बीवी है, उसके भी माँ बाप हैं। अगर उसको भी मिल जाता तो वो भी अपने फैमिली में मिल बांट के खाता। क्या है यार, ये सब चीज़ ठीक नहीं लगता है। तो वही जो चीज़ है फ्रेंड्स, कंपनी का सपोर्टिंग नेचर आप लोग जान लीजिए पहले, फिर उसके बाद सेल में आपको बताऊंगा, ठीक है। इसलिए मैं ये चीज़ आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताया, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे सबसे पहले हम ऑन टाइम डिलीवर की अगर हम बात करें, इस टाइम पे सच में कंपनी का जो डिलीवरी प्रोसेस था वो ठीक था, कोई दिक्कत नहीं था, बहुत अच्छे तरीके से कंपनी ने हमें मटेरियल डिलीवर किया। लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं ना, जब कुछ अच्छा हो रहा होता है तो बीच में कुछ पनौती जरूर हो जाता है। इस टाइम पे कंपनी की कोई गलती नहीं थी, हाँ गलती बस ये थी कि थोड़ा सा गाड़ी और बढ़ाना चाहिए, ठीक है, और थोड़ा दिमाग से भी काम करना चाहिए। जो डिपो के वर्कर्स हैं उनको भी अपना दिमाग लगाना चाहिए। अभी हमारे बिहार में क्या हो गया है फ्रेंड्स, इलेक्शन का टाइम चल रहा है, यहाँ के जो पुलिस प्रशासन है सच में बहुत ही, कह लीजिए एक, मैं क्या ही बोलूँ, जितना भी मेरे अपशब्द हम बोल सकते हैं वो कम है उनके लिए, ठीक है। बिहार सरकार तो वैसे ही डूबी हुई है, सब लोग जानते हैं। मैंने देखा हुआ है फौज के माहौल में, आर्मी में, खासकर पैरामिलिट्री का भी वही कंडीशन है, वही रद्दी कंडीशन बना हुआ है। आर्मी का एक ऐसा रहता है कि सपोर्टिंग नेचर रहता है, सिविलियंस के लिए हमेशा सपोर्टिंग रहता है, उनका एक मन में भावना रहता है किसी को तकलीफ ना देना, किसी को परेशान ना करना, है ना। पैरामिलिट्री बाकी ये सबसे थोड़ा हट के है, उनका क्या है कि भाई कोई सामने वाला है, वसूली वगैरह बहुत सारी कुछ है, मैं बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन मैं उतना ओपन नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि पता चलेगा कि जवाब देते देते मेरा दुकान जो है शटर बंद रहेगा हमेशा। बहुत कुछ मैं जानता हूँ इंटरनली। हमारे यहाँ की पुलिस प्रशासन व्यवस्था क्या है, बिहार में इलेक्शन का टाइम है, जितने भी ओपन वाली जो गाड़ियाँ थी, यानी कि कंपनी के जो भी पीछे का जो होता है पिकअप जैसे होता है, ब्लोरो पिकअप होता है, पीछे का जो बॉडी ओपन होता है, उस गाड़ी को कंपनी ने गवर्नमेंट ने, जो बिहार सरकार है, उसको सीज करके इलेक्शन ड्यूटी में डाल दी। और कंपनी के जो बंद गाड़ी है, यानी कि जो कंटेनर वाली गाड़ियां होती है, उसको छोड़ दिया गया, जिसके वजह से डिपो में गाड़ी का शॉर्टेज हुआ और हमारे पास में ऑन टाइम मटेरियल डिलीवर नहीं हो पाया। नॉर्मल से ये बिल है, आपको झूठ लगेगा, चेक कर लीजिएगा। अगर कंपनी के इस ऑनर जो है इस वीडियो को देख रहे होंगे तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, आप खुद देखिएगा। 22 तारीख का बिल है, ये 22 तारीख का बिल है, और ये मटेरियल आज मुझे 31 तारीख को डिलीवर हुआ। इतना डिले हुआ। ऐसा नहीं है कि दिवाली से पहले ही सेल होता है मार्केट में, दिवाली के बाद भी सेल बरकरार रहता है, ठीक है। ये भी चीज है। ये 22 तारीख का बिल है, ये मटेरियल मुझे आज डिलीवर हुआ। उसके बाद में आप लोग नए हैं तो ये भी चीज जान लीजिए, इस टाइम पे कोई किसी की मदद नहीं करता है। आप लोग सोचते होंगे चलो भाई कंपनी से माल नहीं आ रहा है, हम किसी डीलर से माल लेके बेच लेंगे। भाई डीलर क्यों देगा आपको, वो क्यों चाहेगा कि आपका कस्टमर बने और मेरा कस्टमर टूटे। मान के चलिए, मैं अपने बारे में बताता हूँ, अगर आप मेरे पास में आएंगे, आप मेरे कितने भी प्रिय मित्र हैं, कितने भी आप मेरे घर के आदमी, अरे भाई आप मेरे रिलेशन में ही क्यों नहीं है, आप मेरे मामा हैं, फिर भी
आप मेरे अगर मामा जी हैं, फिर भी मैं आपको ये ऑन टाइम पे नहीं दूंगा दिवाली के टाइम पे। मैं अपना दुकान देखूंगा ना, मैं अपना स्टॉक देखूंगा ना, कि मैं आपका देखूंगा। होता क्या है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून आपने लाख स्टॉक किया हुआ है मटेरियल, अपने गोडाउन को पूरा भर लिया हुआ है, लेकिन सीजन आने पे जैसे ही दिवाली का टाइम आता है, इस टाइम पे अच्छे खासे जो डीलर्स होते हैं उनका स्टॉक जो है वो आउट हो जाता है। और एक चीज और, जितने भी डीलर है वो डर डर के स्टॉक करते हैं। जैसे पिछले साल हुआ कि बढ़िया अच्छा खासा स्टॉक किया हुआ मटेरियल था, लेकिन सेल उतना अच्छा नहीं था, जिस कारण पूरा मटेरियल फंस गया। तो ये भी हमें सोचना होता है। हमें, हमारे पास में जो पैसा होता है वो एक सीमित मात्रा में होता है। हमारे पास में ऐसा तो नहीं है भाई, पैसा अगर भरपूर होता तो हम क्यों इसमें लगाते, शेयर मार्केट में लगा के घर बैठ के अच्छा कमा लेते, अच्छा खा लेते, अच्छा पी लेते। लेकिन हम यहाँ पे पेंट में लगाते हैं, और पेंट में लगाने का मजबूरी है, हम इसमें डर डर के लगाते हैं। अपार पैसा तो है नहीं कि हम अपार पैसा लगा दिए, चलो भैया इस साल बिके या ना बिके, हमारा उतना माल तो पड़ा हुआ है। सबसे बड़ा यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये भी है कि डेट उस पर मेंशन होता है, जिस कारण जो हमारा मटेरियल है, अब कस्टमर इस टाइप के आते हैं कि कस्टमर बोलते हैं हमको जो है इस मंथ का मैन्युफैक्चरिंग चाहिए। भाई कहाँ से ला के देंगे? ये सब एक अलग प्रॉब्लम है, ये सब जो है एक अलग प्रॉब्लम है इसमें। तो ये जो चीज़ है फ्रेंड्स, हम लोग लिमिटेड मात्रा में स्टॉक करते हैं। अब ऐसा भी नहीं कि इतना भी लिमिट करते हैं कि पता चला एकाएक खत्म, लेकिन फिर भी दिवाली के टाइम आते आते जो है, यानी कि दिवाली के ही सीजन में, दिवाली के जो मंथ होता है उसी मंथ में जो है उस टाइम पे सेल इतना ज़्यादा हाई रहता है कि जो हमारे पास में स्टॉक किया हुआ माल होता है वो पूरा निकल जाता है। और उस टाइम पे हम आशा करते हैं कि कंपनी से जो है हमें ऑन टाइम पे मटेरियल डिलीवर हो जाए, ये चीज़। तो खैर चलिए कोई बात नहीं, जैसे तैसे हमारे पास में मटेरियल आया, हमने सेल आउट किया, बहुत अच्छा रहा, कोई दिक्कत नहीं रहा। उसके बाद में फ्रेंड्स सेकेंड थिंग, भाई ध्यान से सुनिए, जिस कंपनी के साथ में हम वर्षों से काम कर रहे हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं, जो प्राइवेट एम्प्लॉइज होते हैं, सबको बोनस मिलता है, सबको मिठाई मिलता है। हमने तो अपना पूरा जीवन का पूंजी लगा दिया, हमने तो अपना तन मन धन सब झोंक दिया भाई। तो क्या हम एक मिठाई का आशा भी नहीं कर सकते? और करते भी हैं तो आप किसी डीलर को देते हैं, किसी डीलर को नहीं देते हैं। ऐसा भेदभाव करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप उसको नीच दिखाना चाहते हैं? हमारे एरिया में बहुत सारे डीलर को नहीं मिला। मुझे जब वो मिठाई का बॉक्स मिला, मैं कसम से बता रहा हूँ, वो मिठाई का बॉक्स मैंने हाथ तक नहीं लगाया, मतलब लिया मैंने अपने हाथ में ही लिया, लेकिन मैंने जाके घर में दे दिया। मैंने उसमें से एक भी पीस नहीं खाया। उसमें कुछ गुलाब वाला जो है उस पर फूल चिपका हुआ था, मिठाई था, 4 टाइप के मिठाई थे, एक बर्फी था, एक और कुछ, ठीक है। वो उतना मायने नहीं रखता है, मिठाई मायने नहीं रखता है। अरे भैया, आप बॉक्स में अगर नॉर्मल एक मुट्ठी मूंगफली भी भर के डाल देते और दे देते, बहुत कारगर होता है। एक मन में खुशी मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है कि चलो भाई हम जिसके साथ में काम कर रहे हैं उसने हमें कुछ दिया है। लेकिन वहीं पे आप किसी डीलर को देते हैं, किसी डीलर को नहीं देते हैं, और जब वही डीलर सवाल आपसे उठाता है, सवाल आपसे करता है कि आपने क्यों नहीं दिया, तो आप बताते हैं कि आपका इस महीने का सेल जो है अच्छा नहीं गया है, आपका इस साल का जो सेल है वो बहुत ज्यादा डाउन रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरा एक आपसे ये सवाल है, आप मुझे इसका आंसर दीजिए। क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, 40 बच्चों का स्ट्रेंथ होता है, 50 बच्चों का स्ट्रेंथ होता है। आप भी पढ़े लिखे हैं, आपने भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो है ग्रेजुएशन जरूर किया होगा, पीजी जरूर किया होगा, आप भी जो है पढ़ लिख के ही इस कंपनी में आए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या क्लास में सभी बच्चे फर्स्ट आते हैं? बताइए आप, क्या बच्चे जो है क्लास में सभी बच्चे फर्स्ट आते हैं? भाई वहीं पे कुछ बच्चे फर्स्ट आते हैं, कुछ सेकंड आते हैं, कुछ थर्ड आते हैं, कुछ फेल भी करते हैं। तो मार्केट जो है वो भी एक क्लासरूम के ही जैसे, आप यहाँ पे किसी को नीचा मत दिखाइए। वहीं पे कुछ अच्छे डीलर होंगे, कुछ बढ़िया सेल करते होंगे, वहीं पे कुछ ऐसे डीलर होंगे जिसका सेल उतना ज्यादा नहीं होता होगा, लेकिन फिर भी करता तो है। अपना उसने पैसा तो लगाया, अपना मेहनत तो किया है। ऐसा तो नहीं है कि वो जो है मंथ में 10 लीटर भी नहीं बेचता होगा, जरूर बेचता होगा वो। तो फिर ये भेदभाव क्यों करते हैं किसी के साथ में? देना है तो सबको दीजिए, नहीं देना है तो किसी को मत दीजिए, किसी को नीचा मत दिखाइए। और मैं यहाँ पे बता दूं, मिठाई कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, मैं दोबारा से बोल देता हूँ, मिठाई कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, लेकिन ये चीज आप भेदभाव करते हैं तो ये किसी को अपमान कर रहे हैं। हमारे एरिया के बहुत सारे डीलर है, उनको नहीं मिला, लेकिन मुझे मिला। मैंने क्यों नहीं खाया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी चीज खाने में तब अच्छा लगता है जब सबको मिले। जब हमारे जो टीएसओ थे वो हमें जब मिठाई का बॉक्स दिए हैं, जब वो चले गए, मैंने और भी बहुत सारे डीलरों से जो है 1-2 दिन के बाद भी मैंने पूछा कि भाई क्या आपको मिला है, क्या आपको मिला है? उन लोगों ने बोला नहीं मिला है। अब कैसे अच्छा लगेगा फ्रेंड्स?
परिवार में जो है एक आदमी खाएगा, एक आदमी अगर नहीं खाएगा कितना तकलीफ होगा। वो तो मिठाई जो है कड़वा सामान हो जाएगा। तो खैर कोई बात नहीं, ये सब जो चीज़ें हैं कंपनी को ध्यान देना चाहिए। सपोर्टिंग नेचर में यही सब चीज़ देखा जाता है, कंपनी किस तरीके से सपोर्ट कर रही है ना। हम लोग ने पूरा पैसा लगाया हुआ है, हमारे बेस पे ही कंपनी चल भी रही है, सबसे ग्राउंड लेवल पे हम ही आते हैं, ठीक है। उसके बाद में ही ये फिर TSO है, SSO है, उसके बाद में जितने भी अपर स्टाफ्स है, तो उसके बाद में ही है, ठीक है। मेन रोल हमारा ही है मार्केट में, तो हमें खुश करके रखिए। बाकी आपकी मर्जी है, दुख करना है तो दुखी करके रखिए, खुश करना है तो खुशी करके रखिए। बहुत सारे कंपनी है, बहुत सारे ऑप्शंस है, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स बात आती है कि कंपनी का जो सेल है इस साल, सॉरी पेंट का जो सेल है इस साल कैसा गया। तो ओवरऑल देखा जाए फ्रेंड्स, इस साल जो है, इस दिवाली जो है पेंट का सेल लाजवाब, सुपर्ब, एकदम बेस्ट गया है। कोई मतलब क्या ही मैं आपको बताऊं, चेहरे की स्माइल बता ही रही होगी। खैर थोड़ा सा ये सब जो पुरानी बातें है वो याद करके थोड़ा सा माइंड उसी पे चला गया था, लेकिन सचमुच पेंट का जो सेल है वो बहुत अच्छा गया। इस सीजन पे क्या हुआ, मेरे पास एक आउटडेटेड मटेरियल था, वो बहुत दिन से मेरे पास में रखा हुआ था, लेकिन मुझे पूरा भरोसा था कि वो ख़राब नहीं हुआ है। कलर का नाम था, शेड का नाम था सिग्नल रेड, ठीक है, प्योर रेड या सिग्नल रेड समथिंग था। वो मेरे पास में आउटडेटेड हो चुका था। वो भी किस कंपनी का, नैरोलैक का था। यानी कि जब मैंने अपना दुकान खोला था उसके काफ़ी टाइम के बाद में, जब मैंने पेंट किसी डीलर से मैं लेके आता था, नैरोलैक के डीलर से मैं लेके आता था, वो तब का मेरे पास में माल पड़ा हुआ था। ध्यान से सुनिए, वो तब का मेरे पास में माल पड़ा हुआ था, और मैं कई बार उसको बेचने का कोशिश किया। कस्टमर आता था, हाँ नहीं चाहिए, नया माल चाहिए, आप एशियन के डीलर है, एशियन का माल मुझे दीजिए, पूरा एशियन का लगा रखा है आपने यहाँ पे, और जो है आप मुझे नैरोलैक दे रहे हैं। तो वो मेरा नहीं बिकता था। छटते 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 आज जो है इस दिवाली निकल गया, है ना। तो खैर कोई बात नहीं, निकल गया। और भी मुझे कई जगह से न्यूज़ पता चला है, कई जगह से मुझे सुनने को भी मिला है, बहुत सारे डीलरों के पास में भी कुछ पुराने मटेरियल्स फंसे हुए थे। तो जो डीलर थे वो अपने स्टाफ को बोल बोल के उसको साफ करवा के, अभी जैसे होता क्या है कि देखिए, जैसे ये रखा हुआ है तो यहाँ पे होता है डस्ट पड़ गया, गोडाउन में पड़ा हुआ है तो डस्ट पड़ जाता है, तो इसको साफ करवा के जो है, चमका के जो है, इस साल जो है उन्होंने निकाल लिया। खैर पिछले साल जो था सेल बहुत ही घटिया रहा है, लेकिन इस साल बहुत अच्छा रहा है। बाकी दोस्तों, जो हमारा चूना था, चूना मेरा फंस चुका है। चूना अप्रॉक्स काफ़ी ज़्यादा मैंने मंगवाया हुआ था, और हालांकि पिछले साल मेरा चूना अच्छा बिका, ठीक है। मैं अभी पूरा आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। पिछले साल जो है मेरा चूना काफ़ी अच्छा बिका था, लेकिन इस साल जो है मेरा चूना उतना ज़्यादा नहीं बिक पाया, फंस गया वो। खैर कोई बात नहीं, हमारा जो एरिया है कुछ किसान, मतलब यह कहते हैं ना कि रूरल एरिया से भी अटैच में है, तो किसान लोगों को चूना की ज़रूरत पड़ती है। अभी जैसे जनवरी का जैसे ही टाइम आएगा तो उस टाइम पे जो है आम के जो पेड़ होते हैं उसको पुताई करने के लिए और भी बहुत सारे काम में यूज़ करने के लिए चूना का इस्तेमाल किया जाता है। जब नए नए प्लॉटिंग होते हैं तो प्लॉटिंग में होता क्या है, मार्किंग करने के लिए, निशान बनाने के लिए चूना का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पर जो है चूना का और कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, हाँ, जहाँ पे जैसे पूरा बंजर पड़ा हुआ है एकदम, मतलब यानी कि पानी उनी लगे हुए हैं, उसमें कीड़े मकोड़े हैं, तो उसको उसके ऊपर में चूना का छिड़काव किया जाता है। जब नया प्लॉटिंग होता है, नया मकान बनता है, तो उस समय जो है हमारा निकल जाएगा। बाकी दोस्तों, पेंट का जो सेल है वो बहुत अच्छा गया है। मैं आपको बता दूं किस रेंज का पेंट सबसे ज़्यादा बिका है। तो जो आपकी इकोनॉमी और प्रीमियम कैटेगरी के जो पेंट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा बिके हैं। लग्जरी का मेरे यहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं बिका है। अभी मैं ओवरऑल मार्केट का भी बताऊँगा। उसके बाद में फ्रेंड्स, मेरे दुकान में अगर सबसे ज़्यादा बिका है तो एनामिल बिका है। एनामिल रिकॉर्ड तोड़ के बिका है, सच में। मेरे पास में खत्म हो गया था, पूरा स्टॉक खत्म हो गया था, मैं वेट कर रहा था। ये देखिए ना, मैं आपको बताता हूँ ना, ये देखिए 22 तारीख का बिल है, अब आ रहा है मेरे पास में गोल्डन येलो, सिग्नल रेड, जो कि सिग्नल रेड पूजा में, हिंदू धर्म में पूजा में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। डीप कहाँ गया, ये रहा डीप ऑरेंज, सिग्नल रेड, उसके बाद में ब्राउन है, गोल्डन ब्राउन है, उसके बाद में गोल्डन येलो। ये सब जो है अब मेरे पास में आ रही है। अभी तो ये एक ही पेज है और पेज वहाँ पे रखे हुए हैं, है ना। तो खैर कोई बात नहीं, नहीं मिल पाया। अब आके मैं क्या करूँगा, ये देखिए आज ही माल उतरा है, ये सब रखे हुए हैं यहाँ पे, है ना, ये सब रखा हुआ है। क्या मैं आपको दिखाऊँ, अभी आपको गुस्सा भी आता है यही सब चीज़ देख के। ये देखिए ये सब रखा हुआ है, पूरा सील पैक कार्टून। तो कोई बात नहीं, चलिए, अब होता है ये सब जो चीज़ें हैं। इस टाइम पे जो है हम लोग का यही कुछ सेल रहा है। बाकी दोस्तों, आप लोग के मन में ये भी उत्सुकता होगा जानने के लिए कि मेरा जो सेल है टोटल कितना गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, सेल निकालना ये चीज़ थोड़ा सा कह सकते हैं काफ़ी गुना भाग करना पड़ेगा, तब जाके निकलेगा।
किस मंथ से मैंने स्टार्ट किया, किस मंथ में मैंने एंड किया, ये पूरा देखना पड़ेगा। मैं परचेजिंग आपको बता देता हूँ, क्योंकि परचेजिंग निकालना बहुत ज़्यादा ईजी है। क्योंकि हम लोग जो भी मटेरियल का ऑर्डर लगाते हैं या फिर हम आईवीआर के थ्रू ऑर्डर लगाए, जिस भी कंपनी से हम ताल्लुक रखते हैं, अगर हम बिरला ओपस का काम कर रहे हैं या एशियन का काम कर रहे हैं या फिर नैरोलैक का काम कर रहे हैं, उनका एक ऐप होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। टैब मेरा बंद हो चुका है फ्रेंड्स, ये देखें टैब बंद हो गया। मैं आपको बता देता हूँ, अगर इसके वेट करेंगे तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। हमारा एक ऐप होता है, उसमें YTD MTD ऐसे करके शो करता है, यानी कि इस साल हमने कितना परचेजिंग किया, इस मंथ हमने कितना परचेजिंग किया, ये दिखाता है। तो मेरा इस 2 महीने में जो परचेजिंग जो रहा है वो अप्रॉक्स गया है 12 साढ़े 12 लाख के लमसम में, ठीक है। 12 साढ़े 12 लाख के अप्रॉक्स में गया है सिर्फ परचेजिंग। बाकी आप लोग अपना निकाल लीजिए सेल जो है क्या रहा है, कैसा रहा है। स्टॉक भरपूर किया हुआ था और साथ में जो है पूरा एकदम भरा हुआ था, मटेरियल पूरा निकल चुका है। प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा जो है इसमें आया है, एशियन पेंट में प्रॉब्लम ये आया है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। ये प्रॉब्लम जो है क्या ही बोलें, कंपनी ने एक बहुत बड़ी गलती की है। बहुत सारे डीलरों को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है, बहुत सारे डीलर को ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी फेस नहीं करना पड़ा है, तो जगह जगह का डिपेंड करता है। ये जो ग्राफिक्स है नए वाले, जो पुराने वाले ये एक्वालाइट के जो ग्राफिक्स थे एनामिल के, इस ग्राफिक्स की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है। अब कुछ कस्टमर जो है, हमारे यहाँ के कस्टमर का जो मेंटेलिटी वो अलग ही किस्म का है। वो एक बार जो कसम खा के आते हैं, जो जिद कर लेते हैं कि भैया हमें ये चाहिए तो यही चाहिए। उनको पता है आज के डेट में ये ओरिजिनल लगता है और ये डुप्लीकेट लगता है, बोलता है ये आउटडेटेड मटेरियल है। क्या करे, पागल हो जाए, सिर पे मार ले ऐसे करके, क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कंपनी को जो हमारे कस्टमर है उनको ये ओरिजिनल लगता है और ये डुप्लीकेट लगता है कि भैया, और बोलते हैं कि ये जो है पुराना माल है। उनको कौन समझाए, कितना हमने उनको बताया कि भैया कंपनी ने जो ग्राफिक्स है, डब्बे के जो कंटेनर के ग्राफिक्स है वो चेंज कर दिया। तो मेरी कंपनी से दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, आगे चल के भविष्य में आप कभी भी अगर ऐसा करें तो हम जो डीलर है, हमारे पास में जो मटेरियल पड़ा हुआ है उस मटेरियल को प्लीज आप मंगवा लीजिए वापस। इसमें का जो पेंट है नए वाले कंटेनर में पूरा फिल करवा के फिर हमें भेजिए, या इसका कुछ सॉल्यूशन कीजिए, या फिर कुछ ऐसा स्टिकर दीजिए जो हम इसको रैप करके बेच सकें, ठीक है। आपका कुछ नहीं जाता है, एम्प्लॉयज का कुछ नहीं जाता है, जाता है एक डीलर का। तो खैर कोई बात नहीं, कुछ ग्राफिक्स वाले जो थे, पुराने ग्राफिक्स वाले, वो अभी भी पड़े हुए हैं, वो निकल जाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन मैक्सिमम जो ग्राहक कुछ इसी टाइप के आते हैं जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है। ओवरऑल देखा जाए फ्रेंड्स, महंगाई के मद्देनजर इस साल जो है, यानी कि इस दिवाली, पेंट का जो व्यापार है वो काफ़ी अच्छा हुआ है। पूरे भारतवर्ष में हर जगह जो है फ्रेंड्स, हमारे डीलर है जिनसे मेरी हमेशा बातचीत होते रहती है। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर है जिनसे मेरी रेगुलर बेसिस पे व्हाट्सएप पे बात होती है, कॉलिंग पे हमेशा बातचीत होते रहती है। उन सभी जगह से मुझे पता चला है कि पूरे भारतवर्ष में जो है पेंट का जो व्यापार है इस दिवाली, इस साल जो है काफ़ी अच्छा हुआ है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि पिछले 2-3 साल से जो है पेंट का सेल बिल्कुल जीरो जा रहा था, दिवाली के टाइम पे खासकर, क्योंकि दिवाली का ही ये मार्केट है पेंट का। दिवाली के टाइम पे बिल्कुल जीरो जा रहा था, लेकिन उसी 3 साल का, पिछले जो 3 साल जो जीरो गया है, उसी 3 साल का ये असर है कि इस टाइम पे जो है पेंट का सेल काफ़ी अच्छा हुआ है और इस टाइम पे जितने भी डीलर है उनको भी जो है अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। तो दोस्तों यही है हमारा इस साल का सेल रिपोर्ट, या फिर कह लीजिए इस दिवाली का जो सेल रिपोर्ट है वो आपके सामने में है। हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, ज़बरदस्ती का खुश हो रहे हैं। वैसे खुश तो है ही, लेकिन नाखुश इसके वजह से है कि कंपनी का जो सपोर्ट है वो उतना अच्छा नहीं रहा है। सभी की उम्मीदें होती है, आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या बात कह रहा हूँ। सभी की उम्मीद होती है, सब लोग बराबर तरीके से काम जब कर रहे हैं तो सभी को जो है बराबर नज़र से देखना चाहिए। जो हमारे नए डीलर भाई बंधु है, साथ में जो आगे चल के पेंट कंपनी का डीलरशिप लेना चाहते हैं, अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आप लोग को भी ये चीज़ बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, कभी भी किसी भी पेंट कंपनी का जब भी आप डीलरशिप लीजिए, सबसे पहले, ये चीज़ मैंने पहले भी कई बार बताया हुआ है, सबसे पहले आप मार्केट में किसी बड़े डीलर से डीलरशिप लेने से पहले आप किसी बड़े डीलर के पास जाइए, उनसे जो है मटेरियल लेके 6 महीने, मिनिमम 6 महीने, साल भर आप काम कीजिए, मार्केट में सेल कीजिए मटेरियल को। जब आपको सब कुछ अनुभव हो जाए, जब आप सब कुछ सीख जाए, जब आप लात खाने के काबिल हो जाए, कंपनी के एक कह लीजिए कंपनी का जो अपमान है वो सहने के काबिल हो जाए, तब जाके फिर आप कंपनी का डीलरशिप लीजिए। बाकी ऐसे मत लीजिए, क्योंकि ये पेंट का मार्केट है, उलझन भरा हुआ मार्केट है। ये चीज़ मैंने पहले भी कई बार बताया हुआ है। तो ये सब जो चीज़ें हैं फ्रेंड्स, इस फील्ड में होता है, इस पेंट के लाइन में हम लाख अपना पैसा लगाते हैं,
यहाँ पे मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा, एक चीज़ मैं दोबारा से रिपीट करना चाहता हूँ। एक कंपनी का जो एम्प्लॉय होता है, यानी कि जो TSO है या फिर जो SSO है, उन्होंने क्या दिया है कंपनी को? सिर्फ अपना मेहनत दिया, अपना तन दिया, अपना समय दिया। अरे भाई, हमने तो अपना तन तो दिया है, हमने पूरा समय दिया है, पूरा जगह दिया है, पेंट के व्यापार के लिए पूरा पैसा लगाया है, सब कुछ हमने लगा दिया है, बदले में हमें एक छोटा सा लड्डू भी नहीं मिलता है। तो ये सब जो है इस फील्ड में होता है। अगर आप लोग झेलने के काबिल हैं तो आइए, मोस्ट वेलकम। बाकी दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपके जितने भी सवाल थे सभी के आंसर आपको मिल गए होंगे। अगर कोई और सवाल होगा या कोई चीज़ अगर छूट गया होगा तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसका रिप्लाई जो है आपको झटपट में तुरंत आपको दे दूंगा। तो ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, सैनिक हार्डवेयर पेंट्स एंड इलेक्ट्रिक। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय एंड टेक केयर।